माँ अपनी बेटी को अस्पताल लेकर जाती है डिलीवरी के लिए और जिस बेटी को घर के अंदर छोड़कर जाती है वो उसी घर के अंदर अपने ही सुतेले बाप के हाथों जुल्म का शिकार हो जाती है। सुतेला बाप मौका पाकर अपनी सुतेली बेटी को है और ये शख्स रेडी लगाता है और उस वक़्त जब इसके घर पर कोई और शख्स मौजूद नहीं था, इसकी बीवी पहले शौहर से मौजूद जो बेटी थी उसे डिलीवरी के लिए अस्पताल लेकर जाती है और घर पर कोई शख्स मौजूद नहीं था। ये बदबख्त बंदा अपने घर के अंदर आता है और अपनी सुतेली बेटी को बदबख्ती का निशाना बनाता है। जब वो खातून घर पर आती है और बेटी रो रही थी, माँ ने अपनी बेटी से पूछा कि क्या हुआ है, जिस पर बेटी अपनी माँ को बताती है। और फिर उसके बाद पुलिस तक बात कैसे पहुंची, पुलिस ने इस मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया, वाक़या कहाँ का था और इस वाक़े के पीछे छुपी असल कहानी क्या थी। ये दरिंदा सिफ्त बाप अपनी बेटी के साथ ऐसे मामलात में मुलव्वस रहा है, तफसीलात क्या हैं बताएंगे आज के। नादरीन, आप देखिए मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूँ आपको मेज़बान उमर अली। नादरीन, इससे पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे वाक़यात रिपोर्ट किए जहाँ पर वो ख़वातीन जो दूसरी शादी करती हैं। शेखुपुरा के अंदर पेश आया एक ऐसा दिलखराश वाक़या थाना फैक्ट्री एरिया के हदूद में, जिसे सुनने के बाद यकीनन आप लोगों के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी कि किसी को बेटी कह देना ही बड़ी बात होती है, लेकिन उसे बेटी कहने के बाद उसके साथ ऐसे मामलात करना, इस तरह के जो दरिंदा नमा लोग हैं उन्हें कैफ़रे करदार तक पहुंचाना चाहिए। थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में पेश आया एक दिलखराश वाक़या जहां पर अली मोहम्मद खान नामी एक शख्स है जो फल फरोश है, रेडी लगाता है और ये ऐसा बदबख्त इंसान है कि जिसने अपनी सौतेली बेटी को भी नहीं छोड़ा। पीछे जो छुपी असल कहानी थी, बहुत सारी ख़वातीन जो अपने पहले शौहर से तलाक लेने के बाद दूसरी जगह शादी करती हैं। इस तरह के मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हम इससे पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं। एक खातून है जिसकी ये बेटी थी, उसकी जो पहली शादी हुई थी, शौहर नशा करने लग गया और घर का मुकम्मल सामान उसने बेच दिया। जो बचा कुचा था, नशा ना मिलने की वजह से उसने घर के अंदर आग लगा दी और वो आग ऐसी लगती है कि घर में मुकम्मल तौर पर साजो सामान था वो जो जल कर राख हो गया और घर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची। अब जो बीवी थी उसे इस बात का गुस्सा था कि शौहर ने इतना बड़ा जो है वो नुकसान कर दिया है कि घर के अंदर ना सोने के लिए चारपाई, ना खाने के लिए रोटी, कोई चीज़ नहीं बची। और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं उस नशई ने इस वजह से की कि उसे नशा नहीं मिला। आप लोगों ने देखा होगा कि नशा करने वाला जो शख्स होता है उसके अंदर रिश्तों के जो एहसास होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि रिश्तों का एहसास उस बंदे से ख़त्म हो जाता है। उसे नहीं पता चलता कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, माँ है, बाप है, कोई भी है, उसे बस नशा चाहिए। और ऐसे वाक़यात में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखी कि जहाँ पर नशा करने वाले जो नशई थे उन्होंने अपनी माँ और उसके बाद अपने भाइयों तक को मार दिया। बहुत सारे ऐसे वाक़यात इससे पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये जो शख्स था नशा करता है, नशे की वजह से इसने घर का मुकम्मल सफाया कर दिया, सामान जला दिया, जिसके बाद बीवी ने कहा कि अब मैं इसके साथ एक मिनट भी नहीं रहूँगी। होता कुछ यूँ है कि ये तलाक लेती है, तलाक लेने के बाद अपने माँ बाप के घर पर बैठी और कुछ वक़्त के बाद इसने शादी कर ली और शादी अली मोहम्मद नामी एक शख्स के साथ होती है जो रेडी लगाता है, फल बेचता है। अब ये बंदा जो है इसके साथ इस खातून की शादी को तकरीबन अरसा 7 साल गुजर गए और उसी दौरान ये जो बंदा है इसके दिमाग में एक ऐसा शैतान आ जाता है कि इसे अपनी बेटी का वो रिश्ता भी भूल जाता है कि मैं इस लड़की का बाप हूँ। चाहे वो सतीला बाप था, किसी को बेटी कह देना ही बड़ी बात है। अब होता कुछ यूँ है कि जो पहला शौहर था उसमें इसके 5 बच्चे थे, बेटियाँ भी थी। बेटी की डिलीवरी का टाइम आता है और ये खातून अपनी बेटी के साथ अस्पताल चली जाती है और घर के अंदर बेटी को अकेला छोड़ जाती है। अब ये बंदा घर पर आता है खाना खाने के लिए और इसी दौरान इसके अंदर ऐसा शैतान आया, शैतान हावी होता है कि ये अपनी ही बेटी को इस तरह के मामलात के अंदर मुलव्वस कर लेता है और कोई यहाँ तक कह दिया कि अगर तुमने बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यानी कि बेटी जो थी उसकी उम्र तकरीबन कोई 15 से 16 साल होगी और फिर उसे डराता धमकाता रहा। लेकिन जब उसकी वालदा घर पर आती है तो वो बेटी अपनी माँ को बताती है। मैंने कहा कि ठीक है मैं बात करूँगी। अब जब उसने अपने शौहर से बात की कि तुमने ये क्या किया है, तो जिस पर ये बदबख्त इंसान कहता है कि ये मेरी कौन सी सगी बेटी है, सुतेली थी ना, कोई बात नहीं। अब वो खातून गुस्सा खा जाती है। कुछ वक्त के बाद दोबारा उसने इसको समझाया तो ये बंदा माफ़ी मांग लेता है और कहता है कि आज के बाद मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा, एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो।
اب خاتون جو تھی، ایک گھر اس کا پہلے ٹوٹ گیا اس نشئی کی وجہ سے، اب دوبارہ اگر طلاق لیتی تو 7 سال اس کی شادی کو اس بندے کے ساتھ ہو گئے تھے. تو لوگوں نے، رشتہ داروں نے، محلے داروں نے اور اس معاشرے کے لوگوں نے باتیں کرنی تھی کہ اس خاتون کی ہی نہیں بنتی کہیں پر. کہیں کہتی ہے کہ شوہر نشہ کرتا ہے، کہیں پر کہتی ہے کہ شوہر اس طرح کے کام کے اندر ملوث ہے. تو بہت ساری معاشرے کی ایسی باتوں سے خواتین ایسی باتوں کو برداشت کر جاتی ہیں. اسی طرح وہ خاتون برداشت کر گئی، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر وہی معاملہ دہرایا گیا اور بیٹی نے اپنی ماں کو پھر بتایا، جس پر اس نے 15 پر کال کر دی. پولیس آتی ہے اور اس بدبخت باپ کو گرفتار کر لیتی ہے اور ایف آئی آر درج ہوئی. اب یہ شوہر جو ہے حوالات کے اندر بند ہے. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور لڑکی کا جو ماموں ہے اس نے اپلیکیشن دی تھی اور اسی کو مدعی بنا کر اس بندے کو گرفتار کیا گیا ہے. اب یہ بندہ جیل کے اندر ہے. پولیس کے اعلیٰ افسران سے گزارش ہے کہ ان کا میڈیکل کروایا جائے، اور اگر میڈیکل، کیونکہ میڈیکل تو ہوگا، دونوں کا ہوگا، اور اس میں یہ چیز ثابت اگر ہو جاتی ہے تو پھر ایسے باپ کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور ایسی سزا دینی چاہیے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں. اور اس طرح کے متعدد ایسے واقعات اس سے پہلے بھی رپورٹ ہو چکے ہیں کہ بہت سارے مرد جو دوسری شادی کرتے ہیں اور اگر اس خاتون کی پہلے سے کوئی اولاد ہے وہ اس کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھتے جو ایک باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ رکھنا چاہیے. اور بہت سارے ایسے واقعات ہم نے آنکھوں دیکھے بھی جو ہے وہ رپورٹ کی ہے، جہاں پر ایسے معاملات کے اندر ویڈیوز بھی بنی اور تصویریں بھی وائرل ہوئی. کچھ اس طرح کے واقعات بھی ہوتے رہے، لیکن اس پر کوئی ایسا جو ہے وہ لائے عمل ہونا چاہیے پولیس کی جانب سے کہ ایسے بدبخت باپ کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جس نے رشتوں کے تقدس کو پامال کیا ہے. یہ ایک بڑا ہی دل خراش دردناک واقعہ تھا. اس پر تمام تر خواتین کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس اولاد ہے تو دوسری شادی ہرگز نہ کریں. دیکھتے ہیں کہ اب پولیس اس درندہ صفت باپ کو سزا اجرا کیا دیتی ہے. اللہ نے کے بعد